हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्री जोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी की सूचना। बहुत सारी वैकेंसियां आजकल भांति भांति के कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर आ रही है और भांति भांति के नियम कानून कायदों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले अपने जानेंगे यह जो वैकेंसी थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा 2022 में निकाली गई थी। 2022 में इसके आपसे फार्म भी लिए गए थे और फिर बाद में इस फार्म को निरस्त कर दिया गया था। किसी विद्यार्थी का अगर यहाँ पर पेमेंट बकाया है, जिसने फार्म भरा था, अगर नहीं आया है तो फार्म आपको एक और भरना पड़ेगा, जिसके द्वारा आपका पेमेंट है वो वापस आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने ये फार्म भरे थे और अगर आपको उसका पेमेंट नहीं आया है तो आप वहां पर जाकर फार्म भरें और वहां से अपना पेमेंट है वो वापस पा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर नई वैकेंसी के रूप में इन्होंने जारी किया है। कुछ वैकेंसी को इन्होंने निरस्त कर दिया है, कुछ वैकेंसी को इन्होंने थोड़े पदों में संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है उसके द्वारा देखा जाए तो अपने कृषि पर्यवेक्षक के पहले 6 पद थे, अब कितने पद कर दिए हैं? 7 पद कर दिए हैं। एक पद की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें दो अपने अनारक्षित या यूआर के अंदर हैं, ओबीसी के अंदर एक पोस्ट है और एससी के अंदर भी सामान्य महिला की एक पोस्ट है। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति एसटी के अंदर सामान्य के अंदर एक पोस्ट है और सामान्य महिला की एक पोस्ट है। फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर एक पोस्ट है और फिर अगर एमबीसी के अंदर की बात करें तो 0 पोस्ट रहती है एमबीसी के अंदर। और अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में तो एक पोस्ट है, जिसमें विशेष योग्यजन और भूतपूर्व सैनिक की भी एक पोस्ट है। तो फार्म अप्लाई करना मत भूलिएगा, फार्म इसके जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि उक्त नवीन या संशोधित वर्गीकृत पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिनांक 21/6/2023 से 31/7/2023 तक, यानी 21 तारीख से 21/6 से लेकर 31/7 तक फार्म आप अप्लाई कर सकते हो और ऑफलाइन माध्यम से फार्म इसका आपको भरना है। फार्म भरकर आपको जो आवेदन शुल्क है वो ऑनलाइन जमा करवाना होगा। एक आपको लिंक मिल जाएगा इसकी अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की वेबसाइट पर, जिसकी रिसिप्ट आपको साथ में उस ऑफलाइन के साथ में भरनी है। ठीक है। और यह जो विज्ञप्ति है वो 3/4/2022 की सारणी में जो अपने पद आए थे, फार्म मैनेजर के पद थे, 21 पदों हेतु संशोधित शुद्धि पत्र अति शीघ्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यानी जो पहला अपने इसमें पद था, कौन सा, फार्म मैनेजर का या टेक्निकल असिस्टेंट का, वो फार्म दोबारा से भी आएंगे, उसकी विज्ञप्ति दोबारा आएगी और जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। 21 पद थे, अब पद बढ़कर आएंगे, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका है। कृषि पर्यवेक्षक के लिए आपको हायर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास के अंदर कृषि विषय होना चाहिए। अगर आपके पास 12वीं में बायोलॉजी थी और आप अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अगर 3rd ईयर कर लिया, आपने 4th ईयर में है तो एलिजिबल है, और कर ली है तो आप प्रॉपर रूप से एलिजिबल है ही हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक के 7 पद हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर, जिसके फार्म आपको ऑफलाइन भरने पड़ेंगे। ऑफलाइन फार्म का जो आपको मॉड्यूल है वो आपको एयू जोधपुर की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। और इसमें पेमेंट जो है, रिसिप्ट जो है, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रसीद है वो आपको पेमेंट करके एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के द्वारा आपको पेमेंट करना है। उसमें वैकेंसी सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करते ही आपका पेमेंट है वो आ जाएगा। किस वैकेंसी के लिए, इस कैटेगरी से आप फार्म अप्लाई करना चाहते हो, उस फार्म की रिसिप्ट को आप प्रिंट आउट करवाएं और फिर यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन फार्म के साथ में भेज दें, तो आपका फार्म है, आवेदन है, वो मान्य हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य यूनिवर्सिटी के अंदर भी वैकेंसी आई हुई है, तो उसकी भी अपने चर्चा कर लेते हैं। उसका क्या सिलेबस रहना है, क्या उसका एग्जाम पेपर पैटर्न रहना है, उसके बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे। तो देखो, यहां पर देखा जाए तो आप सबने देख लिया होगा, एसकेएन के अंदर वैकेंसी आई हुई है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर वैकेंसी है
वो अभी प्रेजेंट में आई हुई है। ये देखो 17/6/2023 को ये अपना विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हुआ था। इसके अंदर आवेदन करने की जो तिथि है वो 17 जुलाई 2023 से 12 बजे तक अपने लास्ट डेट है 17 तारीख। इसमें जो आवेदन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होंगे, जो कि आपको इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। अगर देखा जाए रिक्त पदों की बात करें तो रिक्त पद इसमें फार्म मैनेजर के 30 पद आए हुए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट कह दो या लैब टेक्नीशियन कह दो, 30 पद आए हुए हैं। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक के 26 पोस्ट है वो आई हुई है। तो आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो सेम सिलेबस रहता है, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसके अंदर बाकी चीजें तो सारी सेम रहती हैं। आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है कुछ कुछ मामले में, और इनके लिए अगर फार्म मैनेजर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो आपको लगभग बीएससी एग्रीकल्चर आपका क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। और कृषि पर्यवेक्षक के लिए वही 12th, या आपके पास 12th में एग्रीकल्चर नहीं था तो बीएससी एग्रीकल्चर से होना अनिवार्य है। इसके बाद में देखो आपसे जो पेमेंट की बात करें तो अगर देखा जाए तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर के लिए तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो 1400, 1000 और 700 के अंदर है। ओबीसी और एमबीसी के लिए 1400 रुपये हैं, और सामान्य वर्ग के लिए बाकी अगर नॉन क्रीमिलियर से आते हो, आपकी आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम है, या आप ईडब्ल्यूएस से आते हो तो 1000 रुपये के अंदर आता है। और जितने भी एससी एसटी के अंदर हैं वो 700 रुपये पे करने हैं। यानी जनरल और क्रीमिलियर वर्ग के लिए 1400 है, परंतु नॉन क्रीमिलियर जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए, और ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से जो व्यक्ति ऐसी कैटेगरी में आते हैं 1000 रुपये हैं, एससी एसटी के लिए 700 रुपये हैं। फिर कृषि पर्यवेक्षक का अगर फार्म भर रहे हैं आप तो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर वर्ग के लिए 1000 रुपये हैं। इसके बाद में नॉन क्रीमिलियर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये हैं। उसके बाद में जो विशेष योग्यजन हैं एससी एसटी के जो आदमी हैं वो वहाँ पर 500 रुपये के फार्म अपने भरने पड़ेंगे, फार्म के भरने पड़ेंगे। जाति के अपने आयु के अंदर विशेष छूट है वो दी गई है। यहाँ पर सारा जो अपने डाटाज हैं कि कितने पे ग्रेड रहनी है वो दी गई है। तो देखो लैब टेक्नीशियन के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स उद्यान विज्ञान में 50% या अधिक अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो फार्म मैनेजर या टीए के लिए आपके बीएससी एग्रीकल्चर, और कृषि पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि कृषि संकाय में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विधि विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि ऑनर्स या बीएससी उद्यानिकी ऑनर्स विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण की हुई, यानी बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर आपकी की हुई होनी चाहिए। तो चलो अब इनका देखते हैं अपने क्या सिलेबस पैटर्न देखते हैं। सर क्या रहता है इनका सिलेबस पैटर्न। अगर सबसे पहले अपनी बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, आपने अभी देखा था क्या कि इनकी योग्यता क्या दी हुई है, और आपने ये भी आजकल सिलेबस जो है वो घूमता हुआ देखा होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर कि बार बार घुमाया जा रहा है कि कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस आ गया। अरे भाई वैकेंसी तो आने दो, अजय ताई तो भाई को नहीं आई, सिर्फ के आई है, एग्जाम डेट आई है, अभी मैं भी आगे लिख रहा हूँ टेंटेटिव, तो थे थम जाओ थोड़ा सा ना भेजे करो रहे यहाँ टाबर जगो तैयारी करे बहुत कंफ्यूजन हो जाए बेचारो। अब देखो अपनी जो परीक्षा की योजना है एसकेएन यूनिवर्सिटी की योजना है वो ये रहती है कि इसमें आपको देखो सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन आने हैं, राजस्थान जीके के 25 आने हैं, सस्य विज्ञान उद्यानिकी और पशुपालन के 60 क्वेश्चन आने हैं। टोटल कुल मिलाकर 300 नंबरों का आपका 100% और 300 नंबर आपके रहने वाले हैं। अब देखो आपने जो पेपर दिया उसमें आपने जो 300 नंबर प्राप्त किए, 300 नंबर में जितने भी प्राप्तांक किए उनमें भाग लगना है कितने का 3.75, और ये आपके 300 नंबर कितने में बदल जाने हैं 80 अंक में। फिर आपका एकेडमिक का जुड़ना है 20 अंक, तो कुल मिलाकर कितने अंक हुए 100 अंक। अब देखो एकेडमिक में इन्होंने कहा है कि आपके 75% से ऊपर हैं तो आपको 7, 8 और 5 यानी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन
में आपके कितने हैं, 20 नंबर आ जाते हैं। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आपके 16 नंबर आ जाते हैं, अगर आपकी सेकंड डिवीजन है तो 12 नंबर आ जाते हैं, अगर आप पास हुए हो तो आपको नाम मात्र 8 नंबर मिलने वाले हैं। अब ये ग्रेजुएशन वाला मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ओजीपीए को प्रतिशत के नियम में बदल लिया जाएगा, ठीक है। अब ये कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जो आपका पेपर हुआ था उसके 80 नंबर जुड़ने हैं और एकेडमिक के 20 नंबर जुड़ने हैं, ये बात याद रखिएगा। बाकी चीजें हैं वो सारी सेम है, जो आपका बोर्ड पेपर लेता है वैसा ही आपका सिलेबस यहाँ पर रहता है कि आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तीनों अलग अलग बांट कर दे दी जाती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं फार्म मैनेजर का क्या सिस्टम रहता है। तो फार्म मैनेजर की जब अपने बात करें तो यहाँ पर सर इसमें भी थोड़ा सा वर्गीकृत इसको भी किया गया है। फार्म मैनेजर में इंटरव्यू रखा गया है, इंटरव्यू जो है वो रखा गया है। अब देखो इसके अंदर दो भागों में पेपर आएगा, भाग फर्स्ट में राजस्थान जीके आएगा और भाग सेकंड में कृषि विज्ञान आएगा। भाग फर्स्ट के 20% होंगे 60 अंक के और कृषि विज्ञान के 80% होंगे 240 अंक के। अब आपको कुल अंक 300 है, 2 घंटे की अवधि के अंदर ये पेपर आपको करना है। अब देखो इसमें आपका जो जितने आपने सिक्योर अंक किए हैं उसको भाग देना है कितने से, 6 से, यानी वो आपके 12 अंक बदल जाता है कितने में, 50 अंक में। 20 अंक आपके एकेडमिक के जुड़ने हैं और 30 अंक का आपका इसमें इंटरव्यू रखा गया है। अब देखो इसके अंदर भी सेम सिस्टम है कि आपको 75% से ऊपर तीनों में हो तो 20 नंबर मिल जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन है तो 16, सेकंड डिवीजन है तो 12, अगर पास हुए हो तो 8 नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें देखो पहला जो पोर्शन रहता है उसमें आपके 20 क्वेश्चन आने हैं जीके के और 60 नंबर का जीके रहता है, जिसमें राजस्थान का इतिहास और राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का उद्भव, एकीकरण, सामाजिक जीवन, मेले त्योहार, आर्ट एंड कल्चर आ जाती है, फिर भाषा और साहित्य आ जाता है, राजस्थान का भूगोल रहता है। यानी लगभग सारा पोर्शन ही इसमें ऐड किया गया है, मेजर। उसके बाद में जनरल एग्रीकल्चर रहती है, जनरल एग्रोनॉमी जो यहाँ पर आती है। उसके बाद में सोयल केमिस्ट्री आती है आपकी, सोयल साइंस। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री रहती है। उसके बाद में जूलॉजी का कुछ पोर्शन है और फिर अपने माइक्रोबायोलॉजी का कुछ पोर्शन है, फिर अपने नेमेटोलॉजी इसके अंदर रही है और फिर प्लांट ब्रीडिंग का भी कुछ पोर्शन रहता है, जेनेटिक्स भी इसके अंदर आ जाती है। फिर अगर देखा जाए तो फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर यहाँ पर दी गई है, यानी हॉर्टिकल्चर का पोर्शन रहता है। फिर आपकी प्लांट फिजियोलॉजी रहती है और फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री रहता है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है वो रहता है और फिर एक्सटेंशन एजुकेशन रहती है और फिर आपकी स्टैटिस्टिक्स रहती है। ये इतने सारे आपके टॉपिक रहते हैं, इसमें से आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे और जीके के अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका बहरांक जो जुड़ना है वो 50 नंबर का जुड़ना है और फिर आपको 20 नंबर एकेडमी के और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के। बढ़िया से आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने प्री पीजी की तैयारी की है, अगर आप कोई जेआरएफ का चूज कर रहे हैं, अगर आप आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो वही तैयारी करो, इसमें मत घुसना। अगर आप राजस्थान से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको जीके तैयार करना पड़ेगा और 3 महीने लगे तो जीके आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जीके तैयार हो जाता है तो एग्रीकल्चर के बाकी सब्जेक्ट तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर खूब सारे पढ़े होंगे, अच्छे से आपने तैयार किए होंगे। अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो फार्म तो इसका जरूर अप्लाई कीजिएगा, आप स्क्रीनिंग टेस्ट है वो जरूर दीजिएगा। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।